तो बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 33 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 34 से लेकर के प्रश्न संख्या 44 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 है जिसको हम हल करते हैं, जिसकी लिमिट है 1 से लेकर के 3, लोअर लिमिट जिसकी 1 है, अपर लिमिट 3 है, dx बटे एक्स स्क्वायर और दूसरा गुणनखंड है x प्लस 1। देखिए जिसको हमें, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से हम लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से देखिएगा बच्चों, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को, इस इंटीग्रेशन को i के बराबर ले लेते हैं। तो i इक्वल टू लिमिट है निम्न सीमा जिसकी है 1 और अपर सीमा है 3, dx बटे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है x प्लस 1। देखिएगा बच्चों, अंश में हमारे पास में अचर है और हर में x की 3 घात है, अर्थात ये उचित परिमेय फलन है। उचित परिमेय फलन। और बच्चों उचित परिमेय फलन होने पर हम इसको आंशिक बिंदु में वियोजित करके इसको हल कर लेते हैं। तो देखिएगा, पुनः माना कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं, ये है द्विघात है, अर्थात एक बार तो x अपॉन a अपॉन एक्स आएगा, प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 आएगा। a b c के मान हम निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो देखिएगा बच्चों, a के साथ में आएगा x और x प्लस 1, ऐसे ही b के साथ में देखिएगा, b के साथ में x प्लस 1 एंड c के साथ में एक्स स्क्वायर। ये दोनों सेम है, हर कट जाएगा, इसलिए 1 इज इक्वल टू a एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर। बच्चों एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर पद के गुणांकों की तुलना करके भी हम यहाँ पे 3 इक्वेशन बना करके सोल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी x बराबर 1 0 -1 पुट करके हम a b c के मान निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, हमें पहले हम x बराबर 0 रख लेते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ कांस्टेंट है तो 1 ही रहेगा, 1 इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ 0 रखते हैं, ये पूरा 0, तो 0 प्लस, अब देखिएगा यहाँ पे 0 रखेंगे तो b 1 रहेगा, और वहाँ पे 0 रखते हैं 0, तो b का मान हमारे पास में 1 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम a और c के निकाल लेते हैं। तो x बराबर -1 रखने पर, यहाँ -1 रखेंगे क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अचर है तो ये तो रहेगा 1 इक्वल टू, अब देखिएगा -1 रखेंगे तो ये 0, तो ये पूरा 0 कर देगा, तो 0 प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिए, -1 रखेंगे तो ये भी 0, तो ये भी 0 प्लस, c की जगह हम क्या रखेंगे -1, तो c -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से c बराबर भी 1 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, अब हम a का मान निकालने हैं, और a के मान के लिए कुछ भी रख लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर। देखिएगा बच्चों, तो x बराबर 1 रखते हैं, तो 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे तो 2a हो जाएगा, तो यहाँ रख देते हैं 2a। ऐसे ही यहाँ पे देखिए b की जगह यहाँ पे रखेंगे 1, तो यहाँ पे भी 2b हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2b प्लस, अभी देखिए यहाँ पे रखेंगे 1,
तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और c प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ रख देते हैं c। और b और c के मान हम यहाँ निकाल चुके हैं, 1 1 यहाँ रख देते हैं, तो 1 इक्वल टू 2a प्लस 2 प्लस 1। b का मान क्या रखा 1 और c का मान भी 1, तो यहाँ हो गया 2 प्लस 1। देखिएगा तो 2a इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, तो a इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, a का मान -1, b का मान 1 और c का मान भी 1 प्राप्त हो गया। अभी देखिए बच्चों, इसलिए i इक्वल टू, देखिएगा i इक्वल टू लिमिट है 1 से 3 तक, तो 1 से 3 dx बटे एक्स स्क्वायर x प्लस 1, जिसको हमने आंशिक बिंदु में वियोजित किया था 1 से 3 a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे a b c का मान रख देते हैं, इसलिए -1 1 से 3 a का मान रखते हैं -1 अपॉन एक्स, ऐसे b का मान 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और c का मान भी 1 अपॉन एक्स प्लस 1। a b c का मान रख दिया बच्चों। अभी अनिश्चित समाकलन की जो प्रॉपर्टी है वो लगा देते हैं, सबके साथ अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। तो देखिएगा 1 से 3, ये माइनस बाहर ले लिया, dx बटे x, ऐसे इसके साथ भी करते हैं 1 से 3 dx बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 से 3 dx बटे x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अलग अलग करके समाकलन कर रहे हैं। अभी देखिएगा हम इसका करते हैं समाकलन, हमें पता ही है लोग, ये माइनस ऐसे कैसे लोग मोड x, और लिमिट है जिसकी 1 से 3, ऐसे इसका करेंगे तो इसका होता है -1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन ऊपर ले जाएंगे, x की पावर क्या हो जाएगी x की पावर -2, तो -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 अर्थात -1 अपॉन एक्स, जिसकी सीमा है 1 से लेकर के 3 तक। ऐसे यहाँ पे ध्यान दीजिए log मोड x प्लस 1 और लिमिट है 1 से 3 तक। x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, तो देखिएगा ये माइनस तो ऐसे कैसे log 3 माइनस log 1, ऐसे यहाँ पे करते हैं अपन, तो ये माइनस बाहर ले लेते हैं 1 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 कर लेते हैं 1 अपॉन 1, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे प्लस log 4 माइनस log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिएगा बच्चों माइनस log 3 प्लस log 1 माइनस एलसीएम लिया 3 तो 1 माइनस 2, और यहाँ पे log 4 बटे 2, तो ये हो जाएगा log 2 कैसे log 4 अपॉन 2, ये किसके बराबर हो जाएगा log 2। देखिएगा अभी इसका मान हमें पता है 0 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे 0, तो माइनस log 3 माइनस, और ये माइनस और माइनस ये लिख लो -3 है बच्चों, यहाँ पे 3, तो -2 अपॉन 3 प्लस log 2, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए log m माइनस log n, तो log m बटे n, इसलिए इनको लिख देंगे log 2 अपॉन 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2/3। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, एक ही बात है, तो 2/3 प्लस log 2 अपॉन 3, और यही हमारा राइट हैंड साइड है।
सिद्ध हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, और देखिएगा यही हमारा राइट हैंड साइड था, ये राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो हमने प्रूव कर दिया, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम सबसे पहले, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और इसको हम i के बराबर ले लेते हैं। लिमिट है 0 से 1 x e की पावर x dx, और इसका मान किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए, और वो हम प्रूव कर लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे हम खंड से विधि लगाते हैं, बाई पार्ट्स मेथड, खंड से विधि, और उसके लिए हम आइलेट का यूज करते हैं। आइलेट से हम फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का चुनाव कर लेते हैं। तो ये तो हमारा सेकंड फलन हो जाएगा और ये फर्स्ट फलन हो जाएगा। ये फर्स्ट फलन और ये लास्ट का है, तो ये सेकंड फलन और ये फर्स्ट फलन। देखिएगा बच्चों, और वो फॉर्मूला लगा लेते हैं खंड से विधि वाला, बाई पार्ट्स मेथड। इसलिए i इक्वल टू फर्स्ट फलन ऐसे की ऐसे है x, सेकंड फलन का समाकलन, तो e की पावर x का समाकलन करेंगे तो e की पावर x ही होता है, और इसकी तो लिमिट लगा देंगे 0 से 1, माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, तो फर्स्ट फलन का अवकलन 1 होगा, सेकंड फलन का समाकलन e की पावर x का समाकलन, और लिमिट है 0 से 1। देखिएगा बच्चों, लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे, तो 1 e की पावर 1 माइनस 0 e की पावर 0 लगा दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, और लिमिट 0 से 1 तक। देखिएगा, तो e की पावर 1 ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे e की पावर, इस पर भी लगाते हैं ये बटे माइनस ये, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 प्लस 1, e की पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, और ये 1, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 को देखने से ही आंसर आ रहा है। कैसे? देखिएगा, अगर हमें निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी आती है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल देखने से ही सोल्व हो रहा है। देखिएगा कैसे, यहाँ से ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको हम i के बराबर ले लेते हैं, तो i इक्वल टू -1 से 1 x की पावर 7 cos की पावर 4x dx। अब देखिए गुणधर्म 7 से, प्रॉपर्टी 7 से, गुणधर्म 7 से, और प्रॉपर्टी 7 कहती है कि -a से a fx dx, जिसका हम समाकलन कर रहे हैं कहाँ से? -1 से माइनस फंक्शन क्या है? fx dx, वो वैल्यू देगा 2 0 से a fx dx, और ये कब देगा? जब f x समफलन है। अर्थात f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स दे, सॉरी f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही दे दे, तो ये कौन सा फलन हो जाएगा? समफलन। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी कि यदि ये मान 0 देगा, कब देगा? जब एफ एक्स क्या हो? विषम फलन हो, विषम फलन हो। अर्थात f माइनस एक्स रखें,
f की जगह क्या, x की जगह क्या रखें, माइनस एक्स रखें, तो हमें फलन मिलेगा माइनस एफ एक्स मिले, तो ये क्या हो जाएगा, विषम फलन हो जाएगा। और विषम फलन होने पे इसके मान क्या देगा बच्चों, 0 देगा, -a to a एफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों ये दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन, x की पावर 17 cos की पावर 4x dx। देखिएगा, इसलिए क्वेश्चन में हमारे जो यहाँ पर fx क्या है, fx क्या है, x की पावर 17 cos की पावर 4x। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, f माइनस एक्स रखते हैं, तो रखती है इधर माइनस एक्स की पावर 17। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे भी रखा तो cos 4 माइनस एक्स। तो देखिएगा, ये इसको रख सकते हैं ऐसे भी 17। देखिएगा, तो ये तो देगा माइनस एक्स की पावर 17, पता ही है ये तो, और ये हमें देगा cos 4x, अर्थात माइनस एफ एक्स मिल रहा है। अर्थात एफ एक्स एक विषम फलन है। कौन सा फलन है, विषम फलन है, विषम फलन है। और विषम फलन होने पर -a to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 देता है, प्रॉपर्टी 7 से, P7 से। इसलिए -1 to 1 x की पावर 17 cos 4x dx इक्वल टू 0, और वो ही हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि क्या है, ये विषम फलन है। ये तो हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, यहीं से पता लग रहा है कि कौन सा फलन है, ये विषम फलन है और इसका मान 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्राप्त कर लेंगे, फिर ये सिद्ध हो जाएगा बच्चों। देखिएगा, और लेफ्ट हैंड साइड इसको हम i के बराबर ले लेते हैं, तो i इक्वल टू 0 से π/2। लिमिट कहाँ से है, 0 से π/2। फंक्शंस है साइन की पावर 3x dx। अब देखिएगा बच्चों, हमें फॉर्मूला आना चाहिए, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आसान है। और हम जानते हैं कि साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन की पावर 3x ये होता है। तो हमें तो साइन की पावर 3x का मान निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं साइन की पावर 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, और ये 4 डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिएगा बच्चों, समीकरण 2 से साइन क्यूब x का मान यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 में। इसलिए i इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2। ध्यान दीजिए, यहाँ पे रखेंगे 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4 dx। इनके अलग अलग कर लेते हैं। देखिएगा, 0 से π/2
3/4 बाहर ले लेते हैं 3/4 को, तो यहाँ होगा sin x dx, ये माइनस इसका 1/4 को बाहर ले लेते हैं 0 से π/2 और यहाँ पे है sin 3x dx। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अभी हम ये मानक रूप में है और इसका समाकलन हम जानते हैं, तो समाकलन कर लेते हैं। तो देखिएगा ये 3/4 ऐसे कैसे, माइनस cos x और लिमिट है 0 से π/2, ऐसे यहाँ पे -1/4 इसका किया तो cos 3x और ये माइनस और 3x का किया तो अपॉन 3 लिमिट 0 से π/2। अभी ध्यान दीजिए माइनस भी ले लेते हैं तो -3/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह रख देते हैं तो cos π/2 माइनस cos 0। ऐसे ही यहाँ पे देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। अब देखिएगा तो यहाँ पे रखते हैं cos 3π/2 माइनस cos 0 रख दिया बच्चों। अभी देखिएगा मान रख देते हैं -3/4 cos 90 का मान 0 होता है 0 और cos 0 का मान 1, ऐसे ही प्लस 1/12 इसका मान 0 और cos 0 का मान 1। तो देखिएगा ये 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 3/4, यहाँ पे देखो ये 0 और इससे करेंगे तो ये -1/12। एलसीएम लिया 12 तो यहाँ 9 - 1 जो होगा 8/12 और ये हो जाएगा 2/3, 4 से गया तो 2, 4 से गया तो 3, 2/3 ये ही राइट हैंड साइड है बच्चों, इसलिए ये सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, देखिएगा 2/3 ही हमें लेना था, ये देखिए 2/3। ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और हम लेफ्ट हैंड साइड को इसको i के बराबर ले लेते हैं 0 से π/4 2 10⁻³ dx। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिएगा 2 को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है तो 2 0 से π/4 10⁻³ dx, और 10⁻³ को हम 10⁻2 और 10x लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं 2 0 से π/4 10² x और 10x लिख सकते हैं ऐसे, इसको करेंगे तो यही आएगा। और ऐसा करने से हमें एक फ़ायदा हो गया कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे वो देखिएगा 0 से π/4 इसको लिख देंगे अपन sec² x - 1 और ये 10x ऐसे की ऐसे। ठीक है बच्चों, 10x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 0 से π/4 sec² x 10x माइनस 10x dx। अभी दोनों के साथ समाकलन का चिन्ह लगा के अलग अलग समाकलन कर लेते हैं, तो देखिएगा 2 0 से π/4 sec² x 10x, ऐसे ही -2 0 से π/4 10x dx। 10x का समाकलन हम जानते हैं और यहाँ पे 10x बराबर t लेंगे और उसका अवकलज दिखाई दे रहा है sec² x से। तो देखिएगा यहाँ के लिए 10x बराबर t माना, तो sec² x dx बराबर dt, और लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा 0, और वह x बराबर π/4
4 तो t बराबर पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे तो हम इसको जानते ही हैं, ये होता है 10x dx बराबर log mod sec x। ठीक है बच्चों, ये हम जानते हैं और इसके हमने प्रतिस्थापन विधि उपयोग में ले ली यहाँ पे। इसलिए i इक्वल टू ये 2 देखिएगा लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक। 0 से 1 तक क्या थी पहले, 0 से पाई बाई 4 तो 0 से 1 तक, और 10 ये t और यहाँ पे dt, इसको t और sec स्क्वायर से गए dt। ऐसे यहाँ पे 2 ये लिख देंगे log mod sec x और लिमिट लगा देते हैं 0 से पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, जो पढ़ा हुआ है वही हमें यूज कर रहे हैं और फॉर्मूला रख रहे हैं। देखिएगा तो 2 t स्क्वायर बाई 2 समाकलन कर दिया 0 से 1 माइनस यहाँ पे रख देते हैं अपर लिमिट log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। यहाँ पे तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1 माइनस 0। यहाँ पे देखिएगा बच्चों 2 log इसका मान √2 होता है, ये √2 लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे log 1। sec 0 का मान 1 होता है तो log 1। देखिएगा तो 1 माइनस ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो 1 माइनस 2 log √2। log की परमें ले जाएंगे तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 1 माइनस log और इसको लिखेंगे 2 की पावर 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा 1 माइनस log 2 और यही हमारा राइट हैंड साइड था। ठीक है बच्चों, सिद्ध हुआ। देखिएगा एक बार 1 माइनस log 2 वही हमें सिद्ध करना था। ये देखिए 1 माइनस log 2। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। देखिए कैसे करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड ले आते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा, और इसको हम i के बराबर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू 0 से 1 साइन इनवर्स x dx। खंड से विधि अपनाते हैं और खंड से यहाँ पे एक ही फलन है, दूसरा फलन लेने के लिए हम इकाई को द्वितीय फलन ले लेते हैं। इकाई को द्वितीय फलन मानने पर जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखिएगा, इसलिए i इक्वल टू 0 से 1 साइन इनवर्स x और ये ले लिया इकाई 1 और ये dx। ये फर्स्ट फलन हो गया और ये सेकंड फलन हो गया आइलेट से। तो यहाँ तो सबसे पहले इन्वर्स था तो ये फर्स्ट आना था, इकाई को हम सेकंड फलन ले लेते हैं। अब बाई पार्ट्स मेथड से खंड से विधि के द्वारा खंड से विधि से फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का समाकलन कर लेते हैं। देखिएगा, इसलिए i इक्वल टू फर्स्ट फलन क्या है, साइन इनवर्स x। सेकंड फलन का समाकलन तो dx 1 dx का समाकलन करेंगे तो x आएगा। यहाँ तो लिमिट लगा लेते हैं 0 से 1 माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, और फर्स्ट फलन का अवकलन 1/√1 माइनस x स्क्वायर। सेकंड फलन का समाकलन वो होता है x का समाकलन, लिमिट है जिसकी 0 से 1 dx।
अब देखिएगा यहाँ तो लिमिट लगाते हैं और यहाँ पे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माना, तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx बराबर माइनस dt बाई 2। प्रतिस्थापन विधि यूज में ले लेंगे यहाँ तो, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, इसलिए I इक्वल टू अपर लिमिट तो साइन इनवर्स 1 और ये 1 माइनस 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 और वो 0 x की जगह यहाँ तो रख दिया। यहाँ पे देखिएगा अब लिमिट भी ऐसे चेंज कर लेते हैं, जब x बराबर 0 तब t बराबर, देखो 0 रखेंगे तो t का मान क्या होगा 1, और जब x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ तो t बराबर क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 1 से 0, लिमिट क्या हो गई 1 से 0। अभी देखिएगा x dx की जगह रखेंगे dt बाई 2, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये 1/2 बाहर ले लिया, और यहाँ पे रखा dt और अंडर रूट का t। इसलिए देखिएगा साइन इनवर्स 1 किसका होता है π/2 का, और ये 0 रहेगा तो यहाँ तो π/2 प्लस यहाँ पे देखिएगा 1/2 और रूट 1 dt बटे रूट 2 जिसका हम समाकलन करते हैं तो 2 रूट t आता है, और लिमिट है 1 से 0, 2 से तो 2 कैंसिल, तो देखिएगा π/2 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो रूट 0 माइनस 1, तो फाइनल आएगा π/2, ये 0 ये माइनस 1, और यही राइट हैंड साइड था, सिद्ध हुआ बच्चों। देखिएगा यही हमें सिद्ध करना था, प्रूफ कर दिया बच्चों। देखिए π/2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो योगफल की सीमा के रूप में या प्रथम सिद्धांत से समाकलन। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 12th क्लास में बोर्ड की एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके यहाँ से आता है, योगफल की सीमा के रूप में ऐसे फंक्शन देगा उसका मान निकालना होता है। देखिएगा तो यहाँ पे हमारे पास में फंक्शंस क्या है, लिमिट है जिसकी 0 से 1 e⁻² माइनस 3x dx, और बच्चों हम जानते हैं ये i के बराबर ले लेते हैं, हम जानते हैं कि योगफल की सीमा से, किससे, योगफल की सीमा से a से b fx dx समाकलन करना हो, जिसका मान होता है लिमिट h टेंस टू 0 h ब्रैकेट में fa प्लस h ऐसे ये जाएगा fa प्लस n माइनस 1h तक। ठीक है बच्चों, और हमारा यहाँ पे यहाँ देखिएगा a बराबर क्या है 0, b बराबर क्या है 1 तो 1, तो h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है b माइनस a अपॉन n, और तो b क्या है 1 माइनस 0 अपॉन n, अर्थात 1 अपॉन n। ये कब होगा, यानी कि n h इक्वल टू 1, ये कब होगा जब h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटी होगा।
तब ये होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा फंक्शंस क्या है, एफ एक्स है हमारे पास में e की पावर 2 माइनस 3x। ठीक है बच्चों, तो इसलिए लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, b माइनस 1, 0 to 1। देखिएगा बच्चों 0 to 1 e की पावर 2 माइनस 3x dx, जिसको हम लिख देंगे लिमिट और योगफल की सीमा से लिमिट h टेंड्स टू 0 h f0 f a क्या है हमारे पास में 0। ठीक है, तो f0 प्लस f0 प्लस h ऐसे f0 प्लस n माइनस 1 h तक। अब देखिएगा f0, इसलिए यहाँ पे f0 देखते हैं, f0 fx क्या है, e की पावर 2 माइनस 3x, तो 0 रखेंगे तो f0 देगा e की पावर 2। ऐसे ही f0 प्लस h वो देगा e की पावर 2 माइनस 3h। और देखिए f0 प्लस 2h वो हमें e की पावर 2 माइनस 3h। ऐसे ही f0 प्लस 3h वो देगा हमें e की पावर 2 माइनस 3 और 3h। तो बच्चों f0 की जगह ये f0 प्लस h की जगह e की पावर 2 माइनस 3h, ऐसे ही हम ये रखते जाएंगे यहाँ पे मान। तो देखिएगा इसलिए 0 to 1 e की पावर 2 माइनस 3x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कब होगा, जब h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। ठीक है, f0 और f0 की जगह रखेंगे e की पावर 2 प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिए f0 प्लस h की जगह रखेंगे e की पावर 2 माइनस 3h। ऐसे ही e की पावर यहाँ से e की पावर 2 माइनस 3h ऐसे रखते जाएंगे कहाँ तक, n माइनस 1 तक, अर्थात e की पावर 2 माइनस n माइनस 1 3h तक। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h। अब यहाँ पे e की पावर 2 सब में है तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें e की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा e की पावर माइनस 3h। ऐसे यहाँ पे देखो प्लस e की पावर माइनस 6h। ठीक है बच्चों 6h, ऐसे ही प्लस e की पावर माइनस 9h, कहाँ तक जाएगा ये e की पावर माइनस n माइनस 1h तक। अभी देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h e की पावर 2, ये है गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। और हम जानते हैं कि a प्लस ए आर की पावर 2 ऐसे a आर n माइनस 1, जिसका योगफल होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर नॉट इक्वल टू 1। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे r क्या होता है, तो a इक्वल टू तो क्या है हमारे पास में 1 ही है, और r होता है ये बटा ये, अर्थात या ये बटा ये, तो r हो जाएगा e की पावर माइनस 3h। तो a मिल गया, r मिल गया, तो रख देते हैं यहाँ से। तो देखिएगा a क्या है 1, और ये वाला 1 माइनस r क्या है e की पावर माइनस 3h।
थी की पावर माइनस 3h की पावर, ये भी है n, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये h और ये वाला n, ये n। ठीक है बच्चों, बटे, ये बटे में 1 माइनस r क्या है अपने पास में, e की पावर माइनस 3h। ठीक है बच्चों, गुणोत्तरीय श्रेणी के पदों के योग से ये मान रख दिया, इसलिए I इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h e की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस e की पावर माइनस nh, e की पावर माइनस 3nh, 3nh, ये बच्चों एक n है और एक h है, और अपॉन में है 1 माइनस e की पावर माइनस 3h। और हमने अभी निकाला था, हम जानते हैं या हमने निकाला था कि NH इक्वल टू 1 कब होगा, जब h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटी। तो NH की जगह 1 यहाँ पे हम रख देते हैं, इसलिए रिवीजन हो रहा है बच्चों योगफल की सीमा के क्वेश्चनों का। तो देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h e की पावर 2, यहाँ पे हम रख देते हैं 1, रख देते हैं NH की जगह 1, तो ये 1 माइनस e की पावर माइनस 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 कर दिया, अपॉन यहाँ पे तो ऐसे कह देगा 1 माइनस e की पावर माइनस 3h। इसलिए लिमिट h टेंस टू 0, h e की पावर 2, 1 माइनस e की पावर माइनस 3 अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस 3h, और e की पावर माइनस h के यहाँ प्रसार कर देते हैं। देखिएगा, e की पावर माइनस 3h का प्रसार होता है 1 माइनस 3h प्लस 9h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। e की पावर h से प्रसार कर दिया, वो रख देते हैं यहाँ पे, ये मान यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए I इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h e की पावर 2, यहाँ तो ऐसे क्या होगा 1 माइनस e की पावर माइनस 3, और 1 माइनस e की पावर माइनस 3 अपॉन में यहाँ पे तो ये 1 ऐसे के ऐसे ये वाला, और माइनस ये रख देते हैं अभी 1 माइनस 3h प्लस 9h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, अब देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h e की पावर 2, इसको अभी ऐसे कैसे रखते हैं 1 माइनस e की पावर माइनस 3 अपॉन, यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं तो 1 प्लस ये माइनस रहेगा 1 माइनस 1 और ये प्लस होएगा 3h माइनस 9h अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर, ये चलता जाएगा ऐसे। h कहाँ है, h 0 की ओर नगण्य है, तो ये मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, जिसको हम छोड़ देंगे, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ के आगे ये मान नगण्य हो जाएगा। इसलिए देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, h e की पावर 2, 1 माइनस e की पावर माइनस 3, और यहाँ पे बचेगा 3h, ये h से h कैंसिल, तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मिलेगा हमारे पास में e की पावर 2, 1 माइनस e की पावर माइनस 3 अपॉन 3, लिमिट लगा दी हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट लगा दी, तो बच्चों इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अभी देखिएगा,
जिसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2 माइनस e की पावर -1/3। यही आंसर है। और यहाँ चाहें तो हम इसको भी लिख सकते हैं e की पावर 1/3 को बाहर ले लेते हैं 1/3, तो e की पावर 2 माइनस 1/e, एक ही बात है वो। यही इसका फाइनल आंसर है ना क्वेश्चन अच्छा मज़ेदार। तो ऐसे योगफल की सीमा से, योगफल की सीमा से मान निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 और इससे आगे क्वेश्चन हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक हमारा सही होगा, उसको हमें टिक लगाना है। तो देखते हैं। तो हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं dx बटे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब ध्यान दो बच्चों, e की पावर माइनस x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हर में, तो ले लिया हमने e की पावर माइनस x, ये ले लिया e की पावर माइनस x। तो यहाँ पे तो हो जाएगा dx बटे e की पावर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब ये कैसे आया उसके लिए भी देख लो एक बार। ये है 1/e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो हमें e की पावर माइनस x लेना, यहाँ पे नहीं है तो हम e की पावर माइनस x से गुणा और e की पावर माइनस x से भाग ले लेते हैं। अब ये वाला तो कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो 1/e की पावर माइनस x। यहाँ पे क्या बचेगा e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x, और यहाँ पे प्लस 1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x, ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1, और वही हमने लिखा है e की पावर 1/e की पावर माइनस x dx बटे e की पावर 2x प्लस 1। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा इसको ऊपर ले जाते हैं इसको, तो e की पावर x हो जाएगा और अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब बच्चों प्रतिस्थापन विधि उपयोग में ले लेते हैं। पुनः माना, पुट किया कि e की पावर x इक्वल टू टी, सब अवकलन किया, e की पावर x का e की पावर x ही होगा dx इक्वल टू dt। इसलिए i इक्वल टू यहाँ तो dt, e की पावर x dx की जगह dt, इसकी जगह dt लिख देंगे, ये लिख दिया dt। और यहाँ पे देखिएगा t स्क्वायर प्लस 1, और ये फॉर्मूला होता है dx बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ से हो जाएगा 1/a 1 ही है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। और t बराबर e की पावर x रखने पर, t बराबर e की पावर x रखने पर तो रख दिया, इसलिए i इक्वल टू tan इनवर्स e की पावर x प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब 4 ऑप्शन में देखना है कि tan इनवर्स e की पावर x प्लस c कहाँ है, वही हमारा उत्तर होगा। देखते हैं अभी। तो देखिएगा tan इनवर्स ये 2 में ही होगा, और ये माइनस है, ये होगा नहीं, तो tan इनवर्स e की पावर x हमारे पास में पहला ही आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है cos 2x, अंश में क्या है cos 2x, और हर में दिया हुआ है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखिएगा हिंट दे रखा है कि sin x प्लस cos x है, तो यहाँ पे भी हम इसको भी cos 2x को जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, उस रूप में खोलेंगे। तो ये हिंट यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको भी इस रूप में ही खोलना है। और वैसे भी हमें बता रखा है कि अंश और हर की जो एंगल है उसको हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। यहाँ 2x है तो इसको भी x लाना है, और इसको x लाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला त्रिकोणमितीय सर्वसम्यकाओं के जो फॉर्मूले वो रखेंगे, और उसके लिए यहाँ पे हर में उसका हिंट दिया हुआ है। तो देखिएगा बच्चों, i इक्वल टू cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx।
cos 2x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x के बराबर होता है। तो ये cos 2x की जगह ये वाला मान यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए I इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में ऐसे कैसे ही रखना है इसको, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। पहला टारगेट क्या था, एंगल सेम करना था, वो हमने कर लिया। अब देखिए, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। a क्या है हमारे पास में, cos स्क्वायर x, b क्या है, sin स्क्वायर x, अर्थात एक बार जोड़ के एक बार घटा के इसको लिख लेते हैं। तो देखिएगा, I इक्वल टू, एक बार हमने जोड़ के लिखा तो cos x प्लस sin x, एक बार घटा के लिखा तो cos x माइनस sin x, अपॉन में है cos x, या इसको लिख लेते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये सेम है तो इसके एक घात से इसकी दो घात, एक घात बचेगी, एक बचेगा। तो समाकल्य में हमारे पास में cos x माइनस sin x अंश में और हर में sin x प्लस cos x। अब तो हो गया, इजी है। अब हम हर को t मान लेते हैं और उसका अवकलज ऊपर अंश में दिख रहा है, पुनः माना, पुट कि sin x प्लस cos x बराबर t। तो यहाँ पे तो cos x माइनस sin x dx बराबर dt, और यही हमारे पास में यहाँ पे है अंश में, इसलिए I इक्वल टू dt अपॉन t, और इसका समाकलन होता है log मोड t प्लस कॉन्स्टेंट। t बराबर sin x प्लस cos x रखने पर, t बराबर sin x प्लस cos x रखने पर, sin x प्लस cos x रखने पर जो हमने माना था, इसलिए I बराबर log मोड sin x प्लस cos x और कांस्टेंट। यही फाइनल आंसर है। अब हमें देखना है चार ऑप्शन में ये कहाँ पर है, देखते हैं अभी बच्चों। log sin x प्लस cos x, ये रहा, बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 भी ऐसा ही है, पर अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है हमारे पास में, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स का मान निकालना है, तो हमें ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स का मान निकालना है, ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स का मान निकालना है। अब देखिएगा, हल करते हैं इसको। तो बच्चों हम इसको i के बराबर ले लेते हैं, a से b x एफ एक्स डी एक्स, इक्वेशन एक भी दे देते हैं इसको। अब देखिए हिंट दिया हुआ है यहाँ पे कि a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, पुनः माना कि a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट भी चेंज कर लेते हैं इसके हिसाब से। जब x इक्वल टू ए, तो यहाँ पे a रखेंगे तो a से a कट जाएगा, तो t बराबर होगा b, और
जब x इक्वल टू बी, यहाँ b रखेंगे तो ये b प्लस का और ये माइनस कट जाएगा, तो x t बराबर होगा a। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा तो x का मान यहाँ से क्या आएगा, x बराबर a प्लस बी माइनस टी, क्योंकि हमें x भी चाहिए तो x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस बी माइनस टी। तो यहाँ पे रखते हैं, इसलिए i इक्वल टू लिमिट है a से b, तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी, हम रख रहे हैं तो लिमिट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, a की जगह तो b और ये हो जाएगा a। अभी रखना है x की जगह रखेंगे a प्लस बी माइनस टी, फंक्शंस x की जगह वापस यही a प्लस बी माइनस टी, और dx की जगह dt, माइनस का dt, ये dt यहाँ पर और ये माइनस यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, अब हम ऐसे कर लेते हैं इसको, b2a माइनस a प्लस बी, इसके साथ में ये रख लेते हैं f a प्लस बी माइनस टी dt, और एक बार इसके साथ में t के साथ में रख लेते हैं, तो ये माइनस ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस b2a क्या हो जाएगा, tf और ये a प्लस बी माइनस टी dt, अलग अलग भी कर लिया हमने। अभी देखिएगा, माइनस a प्लस बी, इसको हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो b2a f a प्लस बी माइनस टी dt, और इसको अभी ऐसे कैसे रख लेते हैं, b2a t f a प्लस बी माइनस टी dt। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, अभी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखिएगा। तो हम क्या करते हैं, गुणधर्म 2 से, और गुणधर्म 2 क्या कहता है कि a से b fx dx हो, जिसको हम लिमिट चेंज कर देंगे परस्पर, तो माइनस बाहर आ जाएगा, b2a fx dx होता है। तो यह प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा, इसलिए i इक्वल टू, अभी देखिएगा माइनस आएगा तो यहाँ तो माइनस पहले ये तो हो जाएगा प्लस, तो ये तो कर दिया a प्लस बी, और यहाँ लिमिट हो गया चेंज a से b, चेंज हो गया बच्चों, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और लिमिट चेंज कर दिया f a प्लस बी माइनस टी dt। ऐसे यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, लिमिट चेंज करेंगे, माइनस a से b, अपन लिमिट परस्पर चेंज कर दी, माइनस लगा दिया, ये t फंक्शंस a प्लस बी माइनस टी dt। अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा देते हैं गुणधर्म 1 से, गुणधर्म 1 से, और प्रॉपर्टी 1 कहती है कि a से b fx dx हो, तो हम उसका लिमिट को चेंज नहीं करते हैं, तो चर चेंज कर सकते हैं, अर्थात a से b ft dt हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिमिट तो चेंज करेंगे नहीं, तो यहाँ पे x dx कर देंगे, इसलिए i इक्वल टू a प्लस बी, लिमिट रहेगी a से b, तो इसको लिखेंगे f a प्लस बी माइनस x dx। क्या कर दिया, x में कर दिया, यहाँ पे भी कर देते हैं माइनस a टू b, ये हो जाएगा x f, t की जगह रखा x f a प्लस बी माइनस x dx। अब बच्चों इसको गौर करिएगा, ये तो इक्वेशन एक ही है, जो हमने i के बराबर लिया था, तो वहाँ रख देंगे i, इसलिए i इक्वल टू a प्लस बी, a से b f a प्लस बी
ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और इसको लिख देंगे अपन आई है, या इसको एफ एक्स भी लिख देंगे, माइनस ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, या वो क्या है आई के बराबर है, तो सीधा ही हम उसको आई के बराबर लिख लेते हैं बच्चों, ये आई, ये लिख लिया आई। लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2i इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए से बी, अब इसको लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स। अब क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, इसलिए हमने यहाँ पे एफ एक्स लिखा है। अब देखिए हमें तो आई निकालना है, तो 2 का भाग दे देंगे, तो a प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। है ना मज़ेदार क्वेश्चन बच्चों, लग रहा था ऑब्जेक्टिव टाइप इजी है, पर कितना अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो हमें देखना है 4 ऑप्शन में a प्लस बी बाई 2 लिमिट होगी a से b एफ एक्स डी एक्स। देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी, ये नहीं होगा, a प्लस बी, a प्लस बी, a से b एफ एक्स डी एक्स, तो d आंसर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना अच्छा क्वेश्चन, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली चल रही है हमारी, विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। आज हमारी प्रश्नावली 7 खत्म हो रही है, प्रश्नावली 7। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है यहाँ से, और डायरेक्ट भी आ सकता है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी आने के बहुत चांस होते हैं, क्योंकि कई बच्चे इसको गलती कर सकते हैं। तो वो क्या गलती करते हैं वो भी बात करते हैं, पहले देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। i इक्वल टू लिमिट है 0 से 1, 0 to 1, tan इनवर्स 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिएगा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा उसमें सही है वो भी देखते हैं, देखिएगा। तो हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब ध्यान दो, कई बच्चे गलती कर सकते हैं कि इसको t मानेंगे और वो ऊपर dx दिख रहा है, मतलब इसको ना देखेंगे तो ऐसा करेंगे, और ऐसा करने से ये क्वेश्चन नहीं होगा, गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स है। अगर tan इनवर्स नहीं होता तो हम इसको t माने dt दिख रहा है, ऐसा नहीं करना, पहली बात। अब ध्यान दीजिए तो कैसे करना है, इसके लिए देखिए हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो, जिसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हम जानते हैं सभी। अब देखिएगा, अगर ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं कि ताकि tan x और tan y, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y मिल जाए। अब देखिए उसके लिए क्या करते हैं, देखिएगा। तो i इक्वल टू लिमिट है 0 से 1 ही है बच्चों, गलत नहीं करना लिमिट को, 0 से 1, tan
टेन इनवर्स, अब इस 2x को लिख सकते हैं x प्लस एक्स लिख सकते हैं, और ये -1 ऐसे कैसे। अपॉन में भी देखो बच्चों, अपॉन में हम कर सकते हैं 1 माइनस एक्स और x -1। देखिएगा ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो गया, तो 2x -1, यहाँ तो कोई नहीं है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स, इससे गुणा किया तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इससे किया तो प्लस x। तो इसमें संख्या में हमने कोई फेरबदल नहीं किया। ऐसा क्यों किया, इसलिए ऐसा किया। अब देखिएगा dx, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 0 से 1 tan इनवर्स x, और दूसरा लिख सकते हैं प्लस 0 से 1 tan इनवर्स x -1 dx। यहाँ पे भी dx है, dx प्लस, क्योंकि यह हमने एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो tan इनवर्स क्या हो गया x, और दूसरा हो जाएगा tan इनवर्स x -1, और 1 ये हो गया tan इनवर्स x, और y क्या हो गया x -1, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, ये रूप आ गया बच्चों, और ये रूप आ गया तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, बस यहाँ तक ही था इसको इम्पोर्टेंट। अभी तो हम इसको बाई पार्ट्स मेथड से, खंडशः विधि से, एक इनवर्स फंक्शन से दूसरा हम फंक्शंस क्या लेंगे, आई ले लेंगे, इकाई 1 ले लेंगे, सेम यहाँ पे भी इकाई 1 ले लेंगे। तो ये तो फर्स्ट फलन हो जाएगा और ये सेकंड फलन हो जाएगा, सेम यहाँ पे भी ये फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन। और बाई पार्ट्स मेथड से, खंडशः विधि से इसका समाकलन कर देते हैं। तो देखिएगा, इसलिए i इक्वल टू, पहले यहाँ पे लगाते हैं बाई पार्ट्स मेथड, फर्स्ट फलन, ये फर्स्ट फलन tan इनवर्स x, सेकंड फलन का समाकलन, तो 1 dx का समाकलन क्या होगा, x हो गया, और यहाँ पे तो लिमिट लगाई हमने 0 से 1, माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, फर्स्ट फलन का अवकलन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड फलन का समाकलन x का समाकलन 0 से 1 dx, पहले वाले कर दिया। अभी दूसरे समाकल्य का पार्ट करते हैं, उसको भी खंडशः विधि से कर लेते हैं। तो देखिएगा ये प्लस फर्स्ट फलन क्या है, tan इनवर्स x -1, सेकंड फलन x का समाकलन किया तो x हो गया, लिमिट 0 से 1, माइनस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फर्स्ट फलन का अवकलन करना है तो 1/1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस x क्या है हमारे पास में, x -1 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर, ये कर दिया हमने tan इनवर्स x -1 का अवकलन। अब करना है हमें 1 dx का समाकलन, और उसका होगा x का समाकलन 0 से 1 dx। थोड़ा बड़ा है पर क्वेश्चन इजी है, देखिएगा, बस इससे यहाँ तक ही करना था, उसके बाद तो क्वेश्चन हमें आता है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ तो लिमिट लगा देते हैं, तो tan इनवर्स 1 और ये 1 माइनस tan इनवर्स 0 और ये 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 2x dx बराबर dt, और 2 कया तो dt/2। लिमिट भी रखेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, जब 0 रखेंगे x बराबर 0 तो t का मान क्या देगा यहाँ पे 1, और जब x बराबर क्या रखेंगे 1, तो 1 रखेंगे x बराबर 1, तो t क्या देगा यहाँ पे 1 प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे तो लिमिट हो जाएगी, देखिएगा बच्चों, यहाँ से 1 से 2, और ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2, और ये माइनस था, इसका माइनस नहीं था, ठीक है, यहाँ से dt/2। अब देखिएगा ये लिख दिया हमने dt, और इधर t, इसको हमने t माना तो यहाँ पे t। ऐसे ही यहाँ पे देखिए प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1 रखेंगे तो 1 - 1, और ये 1
ऐसे यहाँ पे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी tan इनवर्स 0 और ये 0। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को गौर करने वाली बात है, इसको समाकलन करना है। और उसके लिए देखिएगा यहाँ पे है x अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इस वाले पार्ट से हम कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया बच्चों। ये लो, हमने एक घटा दिया और एक जोड़ दिया। हमने क्या किया, एक घटा दिया और एक जोड़ दिया। तो अब देखिएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको, इसके साथ में लिखेंगे तो x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ऐसे ही 1 के साथ में लिखेंगे प्लस, देखिएगा माइनस पहले है तो हम इसी का कर रहे हैं, प्लस dx अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा, dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x। अब यहाँ पे गौर करने वाली थोड़ी सी बात है। अब देखिएगा बच्चों, हम यहाँ पे इसको पूरे को t के बराबर ले लेते हैं और उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर को हमने t ले लिया, पूरे को t ले लिया। तो ये 2, ये 0, 2x माइनस 1 और x का किया तो 1 dx इक्वल टू dt। तो 2 यहाँ चला जाएगा 2, और ये तो किस रूप में हो जाएगा, dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए रूप में हो जाएगा। ये तो सिंपल हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे लिमिट भी है, तो बच्चों यहाँ 0 से 1 लिमिट भी है, तो लिमिट भी रखना पड़ेगा हमें 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1। यहाँ पे तो लिमिट चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे जब कब रखा हमने, जब x बराबर 0, तो 0 रखा यहाँ पे, तो देखिए तो तब t बराबर 1 प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, तब हो जाएगा ये 2। और x बराबर 1, तब देखिए t का मान 1 रखेंगे तो ये 0, तो तब हो जाएगा 1। 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा। तो देखिएगा, इसलिए यहाँ पे 2 से 1 लिमिट क्या होगी, 0 रखा तो क्या होगा 2 और 1 रखा तो 2 से 1। इसकी जगह रखेंगे dt और ये 1/2 बाहर, अपॉन में ये t, क्योंकि हमने इस पूरे को t लिया था। और यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 1 और जिसकी लिमिट होगी 0 से 1। सिंपल है, तो वो तो लिख दिया हमने। अब देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी है पर हार्ड नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो 1/2 log mod t और लिमिट हो जाएगी इसकी 2 से 1, और यहाँ पे भी हम लगा देंगे tan इनवर्स 0, यहाँ पर रखें तो 0 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स यहाँ रखेंगे 0 तो -1। ठीक है बच्चों, तो अभी देखिएगा, इसलिए देखिएगा यहां से चल रहा था हमारा, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की जगह यहाँ पे रख देते हैं π/2, सीधा ही हम रख देते हैं π/2। तो बच्चों यहाँ तो सीधा ही हम π/2 रख देते हैं, tan इनवर्स 1 होता है π/4, सॉरी बच्चों π/4। अब देखिए माइनस tan इनवर्स 0, वो 0 ही रहेगा, तो यहाँ तो हो जाएगा ख़त्म, ये माइनस। अब यहाँ पे देखिए 1/2 और इसका हम समाकलन करेंगे
कहाँ से, डी log t, तो यहाँ पे लिख देंगे ये 1/2 log mod t, और लिमिट है, लिमिट देखो 1 से 2 तक, ये 1 से 2 तक। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था प्लस tan इनवर्स 1, देखिएगा बच्चों, ये इसका कर दिया, इसका कर दिया, तो यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, और यह देखिए बच्चों tan इनवर्स 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0, और ये भी 0, तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, इसकी जगह ये वाला लिखेंगे, ये वाला माइनस लगा करके, तो देखिएगा माइनस 1/2 log mod t, जिसकी लिमिट है 2 से 1 तक, 2 से 1 तक। अभी देखिएगा ये माइनस से तो कर दिया, ये भी माइनस से होगा, तो माइनस log 0, ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1, तो प्लस tan इनवर्स 1। देखिएगा tan इनवर्स -1 है बच्चों, tan इनवर्स ये -1, tan इनवर्स -1, तो ये π/4 माइनस 1/2 log mod t 1 से 2 माइनस 1/2 log mod t 2 से 1, और इसको लिखेंगे माइनस tan इनवर्स 1। तो बच्चों π/4 माइनस, अब बच्चों यहाँ पे मान रखे जाएंगे, ये भी π/4 आ जाएगा, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इनका मान रखेंगे तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल हमारे पास में 0 आंसर आएगा। जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस π/4 कट जाएगा, और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 आंसर आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा, नोट करिएगा। अब देखते हैं अपन 4 ऑप्शन में 0 कहाँ पर है, तो ये रहा बच्चों 4 ऑप्शन में 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ये गलती मत कर देना बच्चों, क्योंकि ये 10 इसको t मत मान लेना, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हमने आज प्रश्नावली 7 कंप्लीट कर ली है, प्रश्नावली 7 कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देखते हैं। देखिएगा बस, सबसे पहले तो हमने देखा कि जो समाकलन है वो अवकलन का व्युत्क्रम होता है। समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम है, ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा था कि अगर कोई फलन है d/dx f(x) और उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो हमारे पास में जो फलन होता है f(x) प्राप्त होता है, मान लिया। और वापस हमें मूल फलन में आना हो तो इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाता है, मूल फलन f(x) आ जाता है। तो हम क्या किया था, हमने इसका समाकलन किया f(x) dx, यहाँ पे भी x के सापेक्ष अवकलन था और यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन है, ये समाकलन का चिन्ह लगाया था, और ये आया था हमारे पास में f(x). प्लस इसके साथ में एक c और लगाया था, जिसको हमने नाम दिया था समाकलन नियतांक। इस c की वजह से ही हमने इसको क्या नाम दिया था, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन,
इंडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि c के मान अलग अलग होते हैं अलग अलग रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए। अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, मान लो यहाँ पे देखा, जिसके लिए हमने प्रूफ भी किया था कि ये मान लो हमारे पास में x² + 1 है, जिसका हमने d/dx किया तो हमारे पास में 2x प्राप्त हो रहा है। फिर हम 2x का अगर समाकलन करें तो हमारे पास ये फलन प्राप्त होता है। तो हम करते हैं, ये 2x x के सापेक्ष समाकलन किया तो ये हो गया 2x² / 2। तो बच्चों ये तो x² ही आ रहा है, यहाँ पे तो 1 था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया था, c, क्योंकि इसका मान क्या था, नहीं था, इसीलिए हमने ये क्या लगाया था, c लगाया था, जिसको नाम दिया समाकलन नियतांक। और इसके मान हम वास्तविक संख्याओं से रखते हैं तो इसके मान अनंत प्राप्त होते हैं, और इसीलिए इसको हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं। अब जब c का मान निश्चित हो जाता है तो उसको हम निश्चित समाकलन कह देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन निकालने की विधियां निकाली थी। प्रतिस्थापन विधि, और उसके लिए हम मानक फॉर्मूले भी निकाले थे। मानक सूत्र के लिए हमने x⁴n dx लिया था, तो जिसका x⁴n + 1/n + 1, ऐसे हमने 17-18 मानक सूत्र निकाले थे और उनको लिखा था और उनको याद भी किया था। प्रतिस्थापन विधि से हमने क्या किया था, एक नया चर ले लिया था और नया चर मान करके हम उसको प्रतिस्थापन कर करके उसका समाकलन करना सीख गए थे। जैसे कि sin 2x हो, अगर हमें उसका समाकलन चाहिएगा तो हम क्या करते हैं, 2x को t मानते हैं। ठीक है बच्चों, फिर क्या किया, इसका अवकलन किया तो 2dx = dt, तो dx = dt/2। तो बच्चों देखिएगा, तो 1/2, ये 1/2 sin t dt, और sin t का मान हमें पता है -cos t होता है, और t का मान वापस जो हमने माना था रख देते हैं। तो देखिएगा ये -1/2 cos 2x, और ये कांस्टेंट, ये वाली कौन सी विधि थी, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन निकाला था। उसके बाद में देखो बच्चों, हमने दूसरी विधि निकाली, आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों से समाकलन। अगर हमारे पास में परिमेय फलन हो, px और qx रूप का फलन हो और उसका हमें समाकलन निकालना हो, तो हम आंशिक विधि के द्वारा आंशिक भिन्नों से समाकलन निकालना सीखे थे। और उसके लिए हमने 2 केस देखा था कि px की पावर ज़्यादा हो, px की घात qx की घात से ज़्यादा हो, तो हम भाग देते हैं, अंश में हर का भाग दे करके समाकलन करते हैं। और दूसरा था कि qx, या इसको लिख देते हैं कि px की पावर qx की पावर से कम होती है, तो हम उसको आंशिक बिंदु में वियोजित करके समाकलन कर लेते हैं। और जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि अगर इस टाइप का परिमेय फलन हो, px + q अपॉन में हो x - a और x - b, तो हम इसको आंशिक बिंदु में तोड़ लेते हैं, a/x - a + b/x - b। ठीक है बच्चों, और फिर a और b के मान निकाल के सोल्व कर लेते हैं। ऐसे ही देखिए, ऐसे हमने 5 लिखे थे। दूसरा था कि px + q x - a, अब की बार रिपीटेड गुणनखंड हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इस रूप में हो। देखिएगा बच्चों, ये इस परिमेय फलन हो तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, और ऐसा हो रिपीटेड गुणनखंड हो तब हम लिखते थे a/x - a और b/x - a का होल स्क्वायर। अगला देखिए, तीसरा था हमारे पास में कि अगर px² + qx + c
अंश में अब की बार क्या है, द्विघात हो और हर में हो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तो हम उसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अगर ऐसा था पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, या सी लिखो, आर लिखो बच्चों, किताब में आर दे रखा है तो आर लिख लो, ये आर लिख देते हैं, अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे भी देखिएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए आता प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी आएगा। और देखिएगा अगर इस रूप में होता पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके हम फर्दर गुणनखंड नहीं कर सकते, तब हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, द्विघात है तो ऊपर लीनियर आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो लीनियर लेना है तो बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये हम आंशिक भिन्नों के द्वारा इस प्रकार का रूप हो तो हम इस प्रकार में तोड़ करके फिर समाकलन कर लेते हैं और ए बी सी के मान निकाल लेते हैं, जिसको हमने अच्छी तरह से वहाँ पे समझा है। उसके बाद में देखिएगा बच्चों, हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा खंडशः विधि से समाकलन, जो कि समाकलन निकालने की तीसरी विधि है, बाई पार्ट्स मेथड। बच्चों खंडशः विधि के द्वारा हमने आइलेट सीखा कि फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का चुनाव कैसे करना है। उसके लिए हमने इन्वर्स लॉगरिथम, अर्थमेटिक, इस प्रकार का क्रम को देखते हुए कि फर्स्ट फलन इसको लेना है, सेकंड फलन इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, फिफ्थ, अगर ये क्रम आता है तो हम पहले इसको प्राथमिकता देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको देंगे, ट्रिग्नोमेट्री को लास्ट वो इसको देंगे, ठीक है बच्चों। और उसके लिए अगर दो फलन है, पहला फलन है हमारे पास में f1x और दूसरा था f2x, तो f1 f2 तो हम यहाँ से निकालेंगे, पहला किसको लेना है, दूसरा किसको लेना है, और उसका हमें समाकलन करना हो तो फर्स्ट फलन मान लो ये था और सेकंड फलन ये है। तो खंडशः विधि से हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फलन ऐसे कि ऐसे, तो f1x, सेकंड फलन का समाकलन तो f2x dx माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन d अपॉन डी एक्स f1x और सेकंड फलन का समाकलन f2x dx का समाकलन, ये पूरे का समाकलन। ऐसे हम बाई पार्ट्स मेथड से समाकलन कर लेते हैं। और इसके भी 4-5 इसके प्रॉपर्टी थी, गुणधर्म थे, कुछ नियम थे, वो हमने देखे थे। एक तो यही था आइलेट से, ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का चुनाव ही हमारे पास में इम्पोर्टेंट है, किसको हम फर्स्ट फलन लें और किसको हम सेकंड फलन लें, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसके लिए हम इसकी सहायता लेंगे। उसके बाद में अगर इन्वर्स हो, लॉगरिथमिक फंक्शंस हो और वो अकेले आ जाएं, जैसे अभी किया हमने साइन इन्वर्स x हो और ये dx हो, तो हम ऐसे फलन के लिए एक हम क्या करते हैं, एक लेते हैं इकाई और उसको हम सेकंड फलन ले लेते हैं सेकंड, और इसको फर्स्ट फलन, क्योंकि ये तो इन्वर्स फलन है, और फिर हम उसको फर्स्ट फलन सेकंड फलन से कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद में हमने कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन निकाले थे। कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि अगर इस प्रकार का रूप हो dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बच्चों ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए। तो इसको हमने 1/2a log mod x माइनस ए एक्स प्लस ए और कांस्टेंट। ऐसे ही अगर ऐसा हो
डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स कॉन्स्टेंट। और देखिएगा ये सारे हम निकाले थे हमने, अगर ऐसा हो और ये फॉर्मूले हमें आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैसे फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट, अगर फॉर्मूले आते हैं तो ये प्रश्न वाली बहुत ईजी है। देखिएगा डी एक्स अपॉन में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका था 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमने देखा कि डी एक्स बटे अंडर रूट में आ जाए ये वाले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा log मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट। बच्चों ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए। उसके बाद में हमने देखा डी एक्स बटे अंडर रूट में हो एक्स स्क्वायर, या पहले ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों उसको लिखेंगे अपन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और कांस्टेंट। अगला लिखा था हमने डी एक्स बटे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं log मोड एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमने देखा कि इस रूप में हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों इसको हमने लिखा था, देखिएगा x/2 तो आना ही आना है। ये तीनों फॉर्मूले मैंने एक साथ याद करवाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बच्चों ये तीनों मैंने एक साथ याद करवाए थे, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इन तीनों में ही x/2 तो आएगा ही आएगा। बहुत ईजी है इनको याद करना, लंबा देख के बच्चे याद नहीं करते हैं, पर बहुत ईजी है ये तो। फिर ये ऐसे कैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखना है बच्चों ए से पहले कौन सा चिन्ह है, तो ए से पहले प्लस का है तो यहाँ प्लस लगाना है, ए से पहले कौन सा माइनस, तो माइनस, यहाँ प्लस हो तो प्लस। उसके बाद में यहाँ लिखना है ए स्क्वायर बाई 2, ये सब में आएगा। अब इसके रेसिप्रोकल का और इसका रेसिप्रोकल क्या है, ये रहा ऊपर अभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेसिप्रोकल का ये, तो यहाँ पे लिख देना है ये वाला साइन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये वाला, तो रेसिप्रोकल का लिखा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कांस्टेंट। ऐसे ही ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसके रेसिप्रोकल का, इसका रेसिप्रोकल ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे log मोड एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना इजी। सेम यहाँ पे देंगे इसका रेसिप्रोकल का, और इसका रेसिप्रोकल है log मोड एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने ऐसे इनके समाकलन निकाल लिए थे। अब देखिएगा फिर हमने, अगर हमारे पास में ऐसा हो 10x dx, तो हम उसका समाकलन निकाले थे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, और उसका निकाला था log sec x मोड में। ऐसे ही हमने cot x का था, ये प्रतिस्थापन विधि से निकाला log मोड sin x प्लस सी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमने देखा कि इस प्रकार का रूप हो dx बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि हमारे पास में अंश में हो अचर हो और हर में द्विघात हो, या दूसरा रूप क्या हो, ऐसा हो डी एक्स बटे अंडर रूट में हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इनके लिए, इन दोनों के लिए हमने क्या किया था, इन दोनों के लिए हमने
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको पूर्ण वर्ग बनाया था। और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में हमने देखा जो ये फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले 6 फॉर्मूले, इन 6 फॉर्मूले से एक फॉर्मूला आ जाएगा और फिर इस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम उसको लिख देते हैं। और पूर्ण वर्ग कैसे बनाया था उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों। x का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, उसको कॉमन लेते हैं, तो ये ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। उसके बाद में x का गुणांक देखा हमने, किसका गुणांक देखा, x का गुणांक, और उसका आधा किया, ये x का गुणांक है b अपॉन ए, उसका आधा किया तो b अपॉन 2a। वो b अपॉन 2a x के साथ में जुड़ जाएगा, देखिएगा। तो इसके बाद में लिखेंगे a x प्लस b अपॉन 2a, आधा किया वो इसके साथ में जोड़ दिया, इसको तो होल स्क्वायर, प्लस c अपॉन a, जो c अपॉन a के साथ में इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर क्या होगा वो इसमें घटा देना है, इसका स्क्वायर का b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर। और इसके बाद में बच्चों ये कौन सा रूप हो जाएगा, इन चारों में से कोई एक रूप हो जाएगा और उसका हम सीधा समाकलन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार का हो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या दूसरा होता पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट में होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अगर इन दोनों का हमें समाकलन करना है उसके लिए हमने सीखा था, देखिए क्या सीखा था, ध्यान दीजिए। उसके लिए हमने क्या किया था कि पी एक्स प्लस क्यू को इस प्रकार लिख सकते हैं कि कुछ प्लस हर का अवकलन डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कुछ। यहाँ ए और बी क्या है, ए और बी यह रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं जो हमने माने हैं। और यहाँ से ए और बी के मान हम निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके, तुलना से, दोनों तरफ की तुलना से हम ए और बी के मान निकाल लेते हैं और वापस यहाँ इस जगह पे जो मान था वो रख देते हैं। तो दो रूप में प्राप्त हो जाता है, I1 और I2, I1 प्लस I2। I1 तो हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सिंपल हो जाएगा और ये I2 ये फॉर्मूले के रूप में एक फॉर्मूला मिल जाएगा और ये फॉर्मूला रखते ही वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा। इसके बाद में हमने देखा योगफल की सीमा के रूप में समाकलन। योगफल की सीमा के रूप में समाकलन। और बच्चों इसके लिए हमने एक फंक्शंस लिया y बराबर एफ एक्स, कि योगफल की सीमा के रूप में समाकलन क्या होता है वो देखिए। तो उसके लिए हमने देखा था कि हमने एक फलन है y बराबर एफ एक्स, उसका कर्व बनाया, माना उसका कर्व ऐसा आया और उसको हम a से b तक x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक हमें समाकलन निकालना है। तो ये जो छायांकित भाग का क्षेत्र, कर्व और x के बीच का जो क्षेत्र होता है वो ही किसको प्रदर्शित करता है, इसको प्रदर्शित करता है, a से b एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। और इसके लिए हमने यहाँ पे छोटी छोटी आयताकार पट्टियाँ ली थी और उन आयताकार पट्टियों को क्या लिया था यहाँ से, उसके ये क्या देगा, y बराबर एफ एक्स था। ठीक है बच्चों, और इसके लिए हमने योगफल की सीमा से जो फॉर्मूला प्राप्त किया था वो था a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस h प्लस एफ ए प्लस 2h ऐसे एफ ए प्लस n-1 h तक ये फॉर्मूला निकाला था हमने। ठीक है बच्चों, छोटी छोटी आयताकार पट्टियाँ लेकर के उसकी लंबाई गुना चौड़ाई और सबको जोड़ दिया और इनको कहाँ तक लिया, ये होगा कब होगा, जब h टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटी।
ये n टेंस टू इन्फिनिटी। ये होगा तब यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या प्राप्त होगा, b का मान, हमें h का मान जो होगा b माइनस a अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ऐसे निकाल लेते a से b f(x) dx जो किसको प्रदर्शित करता है, ये छायांकित वक्र, और x बराबर a और b के बीच का जो क्षेत्र होता है वही a से b समाकलन a से b f(x) dx को प्रदर्शित करता है, और जिसको हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। ये बच्चों 12th क्लास की बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, इसको भी हम प्रथम सिद्धांत से समाकलन भी बोलते हैं, और इसी को हम प्रथम सिद्धांत से समाकलन बोलते हैं। प्रथम सिद्धांत से समाकलन। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमने देखा समाकलन का द्वितीय सिद्धांत, जिसको हमने बोला था समाकलन का द्वितीय सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत। समाकलन गणित का द्वितीय मूलभूत सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि f(x) dx हो a से b, तो इसका हमने अनिश्चित समाकलन किया तो वो हो गया f(x) और कांस्टेंट, और जिसकी लिमिट है a से b। फिर हम लिखते हैं उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह b माइनस x की जगह a, तो लिखेंगे f b प्लस c माइनस f a प्लस c। तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, ये सी से तो सी कैंसिल हो गया, और ये एफ बी माइनस एफ ए प्राप्त होता है किसके बराबर, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। और ये हमारा निश्चित समाकलन के मान भी निकालते हैं सेकंड आधारभूत प्रमेय से, निश्चित समाकलन के मान। निकालते हैं। तो बच्चे इस फॉर्मूले से हम निश्चित समाकलन के मान निकालते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने अध्याय 7 समाकलन का अध्ययन कर लिया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 8 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम समाकलनों के अनुप्रयोग के माध्यम से उनके समाकलन निकालना सीखते हैं। धन्यवाद बच्चों।